जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के टेस्ट नंबर 13 को देखेंगे आज। ठीक है, अभी तक हम लोग 1 से 12 तक टेस्ट करवा चुके हैं। ठीक है, यह जो टेस्ट है यह 50 क्वेश्चन का होता है। ठीक है, इस टेस्ट में हम लोग क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है। ठीक है, यह जो टेस्ट है किसी भी राज्य लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और किसी भी जीएस आधारित सभी परीक्षा हेतु यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप भी हमारे साथ जुड़कर जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी के 1 से 12 तक के टेस्ट को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस चैनल पे जो प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज के टेस्ट का जो सब्जेक्ट है वो साइंस और टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो जो आज जो हमारा टेस्ट है वो साइंस पे आधारित है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही वाट के बल्ब की तुलना में ट्यूबलाइट की रोशनी शीतल महसूस होती है, क्योंकि पहला ऑप्शन कह रहा है कि ट्यूब बल्ब से ज़्यादा ऊंचाई पर लगाई जाती है। ठीक है, तो यह और जो ऑप्शन है यह गलत है। ठीक है, कोई भी ये ट्यूबलाइट या बल्ब किसी को भी आप ऊंचाई पे या उससे नीचे लगा सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि ट्यूब का सतही क्षेत्रफल बल्ब से अधिक होता है। ठीक है, यह भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि ट्यूब में टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यह सही है। जो ट्यूब में है टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जाता है। ट्यूब में आपको आर्गन और मरकरी वेपर का उपयोग किया जाता है। मरकरी वेपर, ठीक है, मरकरी वेपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो टंगस्टन का उपयोग कहाँ है? तो टंगस्टन का जो उपयोग है वो बल्ब में किया जाता है। ठीक है, टंगस्टन का उपयोग बल्ब में किया जाता है, लेकिन ट्यूब में बल्ब टंगस्टन का उपयोग नहीं किया जाता है। ट्यूब में आपको ऑर्गन और मरकरी वेपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय किस तत्व की उपयोगिता होती है? ठीक है, तो कोशिका में एटीपी संश्लेषण के समय आपको फास्फोरस की उपयोगिता होती है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसको ध्यान में रखेंगे, कोशिका के एटीपी संश्लेषण के दौरान आपको फास्फोरस उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकष्ट हो सकते हैं? ठीक है, तो हमको बताना है कि कौन सा जो वो चीज़ है वो भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकष्ट हो सकते हैं। ठीक है, पहला दे रहा है कि वैश्विक तापमान। ठीक है, यह आपको सही है। दूसरा दे रहा है विदेशी जाति का संक्रमण, यह भी सही है। तीसरा दे रहा है कि आवास का विखंडन, ठीक है, यह भी सही है। चौथा दे रहा है कि शाकाहार का प्रोत्साहन, यह गलत है। ठीक है, तो जो जैव विविधता के लिए संकष्ट आपको 1, 2, 3 ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो जो कथन आपका गलत है हमको उसको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक के द्रवणांक एवं कथनांक अकार्बनिक यौगिक की तुलना में उच्च होते हैं। ठीक है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सुमलित नहीं है? ठीक है, तो जो सही सुमलित नहीं है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान और लखनऊ में, ठीक है, तो यह कथन सही है। दूसरा कह रहा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, ठीक है, यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान शाहजहांपुर में, ठीक है, तो यह गलत है। आपको भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, यह लखनऊ में है। कहाँ पे है? लखनऊ में है। ठीक है, तो हमसे इस क्वेश्चन में जो सही सुमलित नहीं है उसको पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नीचे का ऑप्शन भी देख लेते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान वो कानपुर में है। ठीक है, यह भी सही है। अब लोग इन जो सभी संस्थान दिया हुआ है आपको ऑप्शन में, इन सभी संस्थानों का स्थापना कब हुआ था इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान को जो स्थापना है वो 1953 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का जो स्थापना है वो 1975 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का जो स्थापना है वो 1952 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। ठीक है, और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान को जो स्थापना है 1972 में हुआ था। ठीक है, तो राष्ट्रीय वनस्पतिक शोध संस्थान के जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है और इसका जो स्थापना है 1953 में हुआ था। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का जो मुख्यालय है वो वाराणसी में है। ठीक है, और इसका जो स्थापना है 1975 में हुआ था। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान का जो स्थापना आपको 1952 में हुआ था। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो लखनऊ में है। ठीक है, शाहजहांपुर में नहीं है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान का जो स्थापना है वो 1972 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जो आपका विद्युत का चालक है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि थर्माकोल, जो थर्माकोल है वो विद्युत का कुचालक है। क्या है? विद्युत का कुचालक है। ठीक है, वायु जो है वो विद्युत का कुचालक है। ठीक है, कुचालक। ठीक है, मानव शरीर यह विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, क्योंकि मानव के शरीर में आपको करंट पास कर सकता है। ठीक है, करंट आता है। एल्युमिनियम का जो पत्ती होता है यह भी जो है विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो हमसे विद्युत का सुचालक पूछ रहा है। ठीक है, तो मानव शरीर और एल्युमिनियम का जो पत्ती है वो विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है,
तो ऑप्शन आपका 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। तो केवल 3 और 4, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन मोनोऑक्साइड CO का वातावरण में रहना खतरनाक होता है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का वातावरण में रहना खतरनाक होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन से मिलकर उसे ऑक्सीजन अवशोषण के अयोग्य बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है, ठीक है। पहला कथन करें कि जो बायोम अजैविक एवं जैविक पर्यावरण है, ठीक है, यह सही है। दूसरा कथन करें कि अजैविक पर्यावरण स्थल, जल एवं वायु आदि सम्मिलित होते हैं, ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तीसरा कथन करें कि जैविक पर्यावरण पादप मनुष्य एवं मनुष्य द्वारा निर्मित कृत्रिम वातावरण, ठीक है, यह कथन गलत है। तो कथन आपका 1 और 2 सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पिंड भी वेग के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप में फेंका जाता है। यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी तक लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी एवं विस्थापन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी और उसका विस्थापन का अनुपात है वो अनंत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिड्डा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्न में से किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो टिड्डा एवं तिलचट्टा में जो श्वसन है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि टिड्डा तथा तिलचट्टा में जो श्वसन की क्रिया है वो ट्रैकिया के द्वारा होता है, ठीक है। गिल्स द्वारा मछली में होता है। गिल्स तो मछली में किसके द्वारा श्वसन की क्रिया होता है, तो गिल्स के द्वारा होता है, ठीक है। मनुष्य में फेफड़ा के द्वारा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो युग्म सही है, ठीक है, हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है, यह सही है। पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो नीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। दूसरा, जो शनि का जो कलर है, शनि ग्रह का जो रंग है वो हल्का पीला होता है, ठीक है, तो यह भी सही है। तीसरा कह रहा है कि मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, वो लाल रंग का होता है, ठीक है। तो 1, 2, 3 आपका तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से जो कथन सही नहीं है, ठीक है, हमको उसको बताना है। तो क्वेश्चन में हमको जो गलत है, सही नहीं है, उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है, किसी भी बिलियन का pH 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यह जो कथन यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी महामार्ग पर चलती हुई किसी मोटर गाड़ी के वेग के परावर्तन की दर 5 सेकेंड तक स्थिर है। इतने समय में उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड से 20 मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इतने समय में मोटर गाड़ी कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है। तो हम लोग अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो हम लोग को समय दिया हुआ है 5 सेकेंड, यू दिया हुआ है, इनिशियल वेग दिया हुआ है आपका 10 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, और आपका भी दिया हुआ है, जो अंतिम वेग दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे, त्वरण निकालेंगे। तो त्वरण का क्या फॉर्मूला होता है, त्वरण का जो फॉर्मूला है वह होता है v = u + at होता है, ठीक है। तो v कितना दिया हुआ है, जो v है 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो v आपको 20 हो गया, u आपका 10 हो गया, ठीक है, u कितना हो गया, तो 10 हो गया, प्लस ए कितना दिया है, तो ए हम लोग को निकालना है, और जो टी है 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए, ठीक है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ए आपको 2 निकल के आ जाएगा, ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और हम लोग जो जानते हैं एस = क्या जानते हैं, तो UT + ½ AT स्क्वायर जानते हैं, ठीक है। एस जो है आपका दूरी हो जाएगा, ठीक है, विस्थापन। यू क्या है, इनिशियल वेग, तो इनिशियल वेग कितने हैं, तो एस = 10 गुणे टी कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस ½ ठीक है। ए कितना है, तो ए हम लोग का भी निकाले हैं, ए आपका 2 है, ठीक है, ए 2 हो गया। टी कितना है, तो 5 की स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 75 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो जो हम लोग का जो विस्थापन है वो 75 मीटर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज मिश्रण होता है, ठीक है। तो जो अम्लराज मिश्रण है वो यह नाइट्रिक अम्ल के क्या रासायनिक सूत्र होता है, तो HNO3, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या रासायनिक सूत्र होता है, तो HCl होता है, ठीक है। तो जो अम्लराज है वो आपको नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए को अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और यहाँ पे आपको नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। तो इसका जो मिश्रण है वो 3HCl + HNO3 हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, अम्लराज का जो मिश्रण है वो 3HCl और HNO3 हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतरस के संग में दिए गए निम्न कथन पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कथन कह रहा है कि पित्त गाढ़ा एवं हरे रंग क्षारीय द्रव है जिसमें कई प्रकार के एंजाइम होते हैं, ठीक है। तो यह कथन जो है वो गलत है। दूसरा कथन कह रहा है कि पित्त आमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय भोजन की अम्लीयता नष्ट कर उसे क्षारीय बनाता है, ठीक है। तो यह कथन सही है।
तीसरा जो कथन कर रहा है कि पित्त की सहायता से भोजन के वसा का विखंडन होता है, ठीक है, और इसे पायासीकरण कहते हैं, ठीक है, तो यह भी कथन सही है। तो आपका कथन 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन, ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को दी जाती है, ठीक है, तो जो ट्रिपल एंटीजन एक बच्चे को डिप्थीरिया, कुकुर खांसी या काली खांसी, ठीक है, टिटनस के रोकने हेतु दिया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो इसको याद रखेंगे, जो ट्रिपल एंटीजन है वो डिप्थीरिया, कुकुर खांसी या काली खांसी, टिटनस के रोकथाम के लिए एक बच्चे को दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, ठीक है, तो हमको वो बताना है जो एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, ठीक है। बॉक्साइट है, यह एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। क्रोमोलाइट है, यह भी आपको एल्युमिनियम का अयस्क है, ठीक है। कोरंडम जो है यह भी एल्युमिनियम का अयस्क है। डोमोलाइट जो है वो एक एल्युमिनियम का अयस्क नहीं है, यह एक मैग्नीशियम का अयस्क है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, ठीक है, तो दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र के संक्रमण क्षेत्र को संक्रमिका कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि दो या अधिक पारिस्थितिकी तंत्र का संक्रमण क्षेत्र को हम लोग संक्रमिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के विषय में निम्न में से कौन सा सही नहीं है, ठीक है, तो हमको बताना है कि जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जी दो समान भौतिक राशियों के अनुपात है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता है, यह कथन गलत है, ठीक है, क्योंकि जी का जो मान है, कैपिटल जी का मान वो होता है 6.673 इंटू 10⁻11 इंटू न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में केजी स्क्वायर होता है, ठीक है, इसका यह मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो आपका कथन बी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका किसका उदाहरण है, ठीक है, तो यह स्थिर जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे, जब एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, यह स्थिर जड़त्व का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं होती है, ठीक है, तो हमको बताना है जो नीचे दिया गया उसमें से कौन सा विशेषता है वो विषाणु की विशेषता नहीं है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति की मौजूदगी, ठीक है, विषाणु में आपको कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति है वो पौधों में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है, आपको जीवाणु में पाया जाता है, ठीक है, कोशिका भित्ति है पौधों में पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है और कवक में पाया जाता है, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखेंगे, जो कोशिका भित्ति है वो पौधों में पाया जाता है, जीवाणु में पाया जाता है, कवक में पाया जाता है, पर विषाणु में नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ का सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है और मूल पदार्थ के गुण धर्म को धारण किए रहता है कहलाता है, ठीक है, तो यह अणु कहलाता है, क्या कहलाता है, तो अणु कहलाता है, ठीक है, तो अणु, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है। पहला कह रहा है कि वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली नाइट्रोजन है, ठीक है, यह कथन सही है, ठीक है। हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि पृथ्वी तल के समीप वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है, ठीक है, यह भी कथन सही है, ठीक है, तो कथन 1 और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है, ठीक है, जो चाय में नहीं पाया जाता है वो मॉर्फिन है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो मॉर्फिन कहाँ पाया जाता है, जो मॉर्फिन है यह अफीम के पौधे में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, तो मॉर्फिन जो है वो अफीम के पौधा में पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि जो मॉर्फिन है वह चाय में नहीं पाया जाता है, अफीम के पौधे में पाया जाता है। चाय में क्या पाया जाता है, जो चाय में है आपको कैफीन, टैनिन और थीन पाया जाता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 विद्युत उपकरण जिनमें प्रत्येक की शक्ति 500 वाट है, ठीक है, 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा किलोवाट आवर अथवा यूनिट में कितना होगा, ठीक है, तो हमसे यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 विद्युत उपकरण कितना यूनिट बिजली खर्च करेंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग एक विद्युत उपकरण के लिए निकालेंगे, ठीक है, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको 4 विद्युत उपकरण के लिए जितना यूनिट आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक विद्युत उपकरण निकालने के लिए पहले हम लोग जो 500 वाट है इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। जब 500 वाट को आप किलोवाट में कन्वर्ट करिएगा तो ये आएगा आपको 500 वाट, ठीक है, 500 वाट डिवाइडेड बाई 1000, तो यह जो आएगा आपका 0.5 आ जाएगा, ठीक है, 0.5 किलोवाट होगा, ठीक है। हम लोग का समय कितना हुआ है, तो 10 घंटा दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग एनर्जी कितना जानते हैं, तो आपका ऊर्जा बराबर होता है शक्ति गुणे समय होता है, ठीक है, ऊर्जा बराबर क्या होता है, तो शक्ति गुणे समय होता है। शक्ति कितना दिया है, जो शक्ति है आपको
0.5 वाट दिया हुआ है तो 0.5 लीजिए, ठीक है। समय कितना हो जाए, समय आपको 10 घंटा दिया हुआ है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा, तो 5 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। तो एक उपकरण है वो 5 यूनिट बिजली खर्च करता है, ठीक है। तो 4 यूनिट, 4 उपकरण कितना करेंगे, तो 4 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यह 20 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 4 उपकरण जो है वो आपको 20 यूनिट आपका बिजली खर्च करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मोनो रेल सेवा, एक पटरी रेल सेवा के संचालन से संबंधित प्रथम शहर कौन सा है, ठीक है। तो भारत में जब सबसे पहले मोनो रेल सेवा यह मुंबई में शुरू किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मुंबई में मोनो रेल सेवा कब शुरू किया गया था। जो मुंबई में मोनो रेल सेवा है वो 1 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था, तो 1 फरवरी 2014 को शुरू किया गया, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे जो मोनो रेल सेवा यह मुंबई में सबसे पहले शुरू किया गया था। और कब किया गया था, तो 1 फरवरी 2014 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित तरह काम में लाया जा सकता है, ठीक है। तो कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने पर वह साबुन की तरह काम में लाया जा सकता है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaOH होता है, ठीक है। क्या होता है, तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो NaOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो यदि चालू नाभिकीय रिएक्टर में यदि कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है तो वह चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का कार्य करता है, ठीक है। तो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का जो कार्य है वो लाइकेन करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो जो कथन सही है हमको उसको बताना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि प्राकृतिक रबड़ का स्थायित्व एवं उपयोग बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है। तो यह कथन सही है, ठीक है। दूसरा कह रहा है असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर ठोस संतृप्त वसा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यह भी सही है। कथन ए और 2 आपका दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर जीवन के विद्यमान होने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है, ठीक है। तो पृथ्वी पर जीवन के विद्यमान होने के लिए आपको पादपों पर द्वारा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो आवश्यक है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा कर सकता है, ठीक है। तो जो विद्युत फ्यूज है वो दुर्घटना से रक्षा करता है आपको लघुपथन और अतिभारण दोनों के कारण, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। जो विद्युत फ्यूज है वो हमको लघुपथन और अतिभारण दोनों से हमको दुर्घटना से रक्षा करता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जाति के लिए ओजोन O3 महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जो ओजोन है वह पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 विद्युत बल्बों की रेटिंग 220 वोल्ट पर 40 वाट तथा 60 वाट है, इनके प्रतिरोधों का अनुपात होगा, ठीक है। तो जो प्रतिरोधों के अनुपात का जो फॉर्मूला होता है, जब शक्ति आपको दिया हुआ तो यह होता है आपको R1 बटा में R2 बराबर होता है आपको P2 बटा में P1 होता है, ठीक है। तो P2 यहाँ पर क्या था, जो P2 है वो आपको 60 वाट दिया हुआ है, ठीक है। और P1 जो आपको 40 वाट दिया हुआ है, ठीक है। तो 40 लिख लेते हैं, ठीक है। ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए प्रत्यावर्ती धारा AC का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जो ऑप्शन के अनुसार आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपको प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आपको दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है। कौन सा धारा का उपयोग किया जाता है, तो दिष्ट धारा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में डायरेक्ट करंट बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्ट करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किससे जैव ईंधन प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो जैव ईंधन है ऑप्शन के अनुसार आपको केला से प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय और नाभिकीय अवशिष्ट घातक होते हैं क्योंकि पर्यावरण में इनकी उपस्थिति से आपको कायिक और अनुवांशिक दोनों क्षति पहुंचते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः मृदा में मिट्टी में खनिजों एवं जल का अंश क्रमशः कितना होता है, ठीक है। तो जो मिट्टी में आपको जो खनिज का जो अंश है वो 40% होता है, ठीक है। और मिट्टी में जल का जो अंश है वो 25% होता है, ठीक है। तो 40 में 25% हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, ठीक है। तो जो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण हुआ है मोटर कारों में पेट्रोल का दान है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग या उनसे निर्मित उत्पाद के जोड़ों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो जो सही सम्मिलित नहीं है हमको उसको बताना है।
पहला कह रहा है कि यकृत में आपको यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है, यह सही है। यकृत में लीवर में किसका निर्माण होता है, तो यूरिया का निर्माण होता है, ठीक है। ब्रिक में आपको मूत्र निर्माण होता है, ठीक है। किडनी में आपको किसका निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तीसरा कह रहा है अग्नाशय में आपका इंसुलिन का निर्माण होता है, यह भी सही है। चौथा कह रहा है पित्ताशय में आपको पित्त का निर्माण होता है, ठीक है, यह गलत है, क्योंकि जो पित्त का निर्माण है यह यकृत में होता है, लीवर में होता है, कहाँ होता है, पित्त का निर्माण आपको यकृत में होता है, ठीक है। तो हमसे इस क्वेश्चन में जो सही सम्मिलित नहीं है उसको पूछा है, ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया है, ठीक है, तो जो एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन है सर्वप्रथम ल्यूवेनहॉक ने किया है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ल्यूवेनहॉक ने एक कोशिकीय जीवों का जो अध्ययन है वो 1673 में किया था सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। कब किया था, तो 1673 में किया था सूक्ष्मदर्शी की सहायता से, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि एक कोशिकीय जीवों का अध्ययन है पहली बार आपको ल्यूवेनहॉक ने किया था, ठीक है, 1673 ईस्वी में। कब किया था, तो 1673 ईस्वी में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है, तो विश्व महासागर दिवस है वो 8 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि विश्व महासागर दिवस है वो 8 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगुलियों के निशान को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उतारने के लिए आपको फ्लोरोसेंट पाउडर का उपयोग होता है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे कि अंगुलियों के निशानों को बहुरंगीय सतह पर उभारने के हेतु आपको फ्लोरोसेंट पाउडर का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीरो प्लैथीलेमिया रोग किसके कमी से होता है, ठीक है, तो जीरो प्लैथीलेमिया रोग है वो विटामिन ए के कमी से होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 kg द्रव्यमान के लिए ब्लॉक पर आरोपित कोई अस्थायी बल 25 सेकेंड में उसकी चाल को 2 मीटर प्रति सेकंड से 3.5 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। यह ब्लॉक की गति की दिशा नहीं बदलती है हो तो बल का परिमाण ज्ञात करें, ठीक है। तो हम लोग को बल निकालना है, ठीक है। तो जो बल का परिमाण का जो फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। बल इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, ठीक है। हम लोग को क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर त्वरण नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो त्वरण निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो त्वरण निकालने का जो फॉर्मूला होता है आपको होता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। v आपको कितना हो जाता है, 3.5 मीटर सेकंड दिया हुआ है, 3.5 हो गया, ठीक है। u कितना दिया, तो u 2 दिया हुआ है, ठीक है, आपका 2 हो गया। a हमको निकालना है, जो t कितना है, तो t आपको 25 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ से a निकालेंगे तो a आपको 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। a कितना आएगा, त्वरण आपको 0.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इसी वाले चीज़ को हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, ठीक है। एफ इक्वल टू कितना होगा, एफ एम कितना दिया हुआ है, तो एम आपको 3 kg दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 लिख लिया, ठीक है। ए कितना दिया हुआ है, तो 0.06 दिया हुआ है, ठीक है, 0.06, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.18 न्यूटन आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप का जहर क्या है, ठीक है। तो सांप का जहर में मुख्य रूप से आपको प्रोटीन पाया जाता है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। सांप के जहर में आपके कई प्रकार के आपके मिश्रण पाए जाते हैं, ठीक है। एक प्रोटीन होता है, एक आपको पेप्टाइड्स होता है, और आपको एंजाइम होता है, और कई छोटे छोटे अणु पाए जाते हैं, ठीक है, सांप के जहर में, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखेंगे कि सांप के जहर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, K2Cr2O8 में क्रोमियम Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग को जो आपको पता है कि जो पोटेशियम का जो ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है, ठीक है। क्रोमियम का हम लोग को निकालना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या वो -2 होता है, ठीक है। तो इन सभी वैल्यू को यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। जो आंसर है आपका आएगा +6 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दिए गए राशि के लिए प्रबलता लाउडनेस से संबंधित है, ठीक है। तो जो प्रबलता लाउडनेस है यह आयाम से संबंधित है, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों के आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या है वो, तो बाएं से दाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या वो घटता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखेंगे कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या है वो घटता है, ठीक है। और आपको ये अगर उल्टा दाएं से बाएं जाने पर जो परमाणु त्रिज्या है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है, ठीक है। तो जो करनाल बंट है वो गेहूं का बीज है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अकेडमी द्वारा आपका टेस्ट नंबर 13, ठीक है। हम लोग अभी तक 1 से 12 टेस्ट करवा चुके हैं, ठीक है। हम लोग टेस्ट में, ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर के साथ साथ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट भी बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी साथ साथ होते रहता है, ठीक है। तो आप भी अगर जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप
हमारे चैनल से जुड़ के जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।